ईवीएस में आज हमारा टॉपिक है मलेरिया। इससे पहले भी टॉपिक वाइज क्लास हो चुका है। अगर आप लोगों ने वह क्लास नहीं देखे हैं तो जाइए यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए जस्ट टीचिंग एकेडमी, और जस्ट टीचिंग एकेडमी पर टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट क्लास हो चुका है। वहाँ से आप लोग क्लास देखिए और देख के अपना रिवीजन करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का क्वेश्चन, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला जो भी क्लास हो, इम्पोर्टेंट क्लास, वो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का क्वेश्चन। आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण होता है। क्या है क्वेश्चन में, मलेरिया किसके कारण होता है। यहाँ कारण पूछा गया है। ए में है वायरस, बी में है बैक्टीरिया, सी में है प्रोटोजोआ और डी में है फफूंद। तो क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर हो जाएगा, सी। प्रोटोजुआ के कारण होता है मलेरिया। किसके कारण होता है, प्रोटोजुआ के। तो क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है। क्या पूछा गया, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है। ए में है क्यूलेक्स, बी में है एडिज, सी में है मादा एनाफ्लीज, डी में है नर एनाफ्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा सी, मादा एनाफ्लीज मच्छर। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी, मादा एनाफ्लीज मच्छर। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या है, 3 में है मलेरिया का परजीवी किस वंश का होता है। क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 में मलेरिया का परजीवी किस वंश का होता है। यहाँ वंश का पूछा गया है। ए में एंटी अमीबा, बी में प्लाज्मोडियम, सी में अमीबा और डी में टिपेनोसोमा। क्या है, टिपेनोसोमा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। क्या आंसर हो जाएगा, मलेरिया का परजीवी वंश होता है प्लाज्मोडियम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा, बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या है, 4 में है मलेरिया मुख्यतः शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। क्या पूछा गया है, मलेरिया मुख्यतः शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। ए में है हृदय को, बी में है रक्त एवं यकृत को, सी में है फेफड़े को, डी में है त्वचा को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा, रक्त एवं यकृत को प्रभावित करता है मलेरिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में क्या है, 5 में है मलेरिया का प्रमुख लक्षण क्या है। लक्षण पूछा गया है। क्या पूछा गया है, लक्षण, मलेरिया का प्रमुख लक्षण क्या है। ए में है तेज बुखार और ठंड लगना, बी में है खांसी, सी में है पेट दर्द और डी में है कान दर्द। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। तेज बुखार व ठंड लगना मलेरिया का प्रमुख लक्षण होता है। क्या लक्षण होता है, तेज बुखार और ठंड लगना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में क्या है, 6 में है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन 6 में क्या है, 6 में है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। ए में है 7 अप्रैल, बी में है 25 अप्रैल, सी में है 5 जून और डी में है 1 दिसंबर। तक क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या, आंसर हो जाएगा बी। 25 अप्रैल को मलेरिया विश्व दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बी। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में क्या है, 7 में है मलेरिया का वाहक वेक्टर कौन है। क्या पूछा गया, मलेरिया का वेक्टर कौन है। ए में है मक्खी, बी में है मादा एनाफ्लीज मच्छर, सी में है जू और डी में है पिस्सू। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। क्या, मादा एनाफ्लीज मच्छर वाहक क्या है, मादा एनाफ्लीज मच्छर को वाहक या हिंदी में वाहक और इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। क्या हो जाएगा, मलेरिया का वेक्टर कौन है, मादा एनाफ्लीज मच्छर है। तो क्वेश्चन 7 का आंसर होगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या है, 8 में है मलेरिया किस मौसम में अधिक फैलता है। क्या पूछा गया, मलेरिया किस मौसम में अधिक फैलता है। ए में है सर्दी में, बी में है वर्षा ऋतु में, सी में है गर्मी में, डी में शरद ऋतु में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी। वर्षा में मलेरिया अधिक फैलता है। किसमें, वर्षा के मौसम में मलेरिया अधिक फैलता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी। क्या है, बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। 9 में क्या है, 9 में है मच्छर कहाँ अधिक पनपते हैं। क्या पूछा गया, मच्छर कहाँ अधिक पनपते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के ए में है बहते पानी में, बी में साफ बहते पानी में, डी में रुके हुए पानी में और डी में सूखी मिट्टी में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, यहाँ के कहाँ लिखा हुआ है मच्छर कहाँ अधिक पनपते हैं। तो बहते हुए पानी में नहीं पनपते हैं, साफ पानी में नहीं पनपते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी, रुके हुए पानी में मच्छर अधिक पनपते हैं। तो क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा सी।
चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में है, 10 में है मलेरिया की जांच किससे की जाती है। क्या है क्वेश्चन में, मलेरिया की जांच किससे की जाती है। ए में है रक्त परीक्षण से, बी में है मूत्र परीक्षण से, सी में एक्सरे से और डी में ईजी से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर होगा, आंसर हो जाएगा ए, रक्त परीक्षण से मलेरिया की जांच की जाती है। तो क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा रक्त परीक्षण ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। 11 में क्या है, 11 में है भारत में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम किससे संबंधित है। क्या पूछा गया है, भारत में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम किससे संबंधित है। ए में शिक्षा मंत्रालय से, बी में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से, सी में कृषि मंत्रालय से, डी में पर्यावरण मंत्रालय से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में क्या है, 12 में है मलेरिया से बचाव का सबसे अच्छा उपाय क्या है। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 में मलेरिया से बचाव का सबसे अच्छा उपाय क्या है। ए में है गंदगी फैलाना, बी में मच्छरदानी का उपयोग करना, सी में खुले में पानी जमा करना, डी में बिना इलाज के रहना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा, मच्छरदानी का उपयोग करना मलेरिया से बचाव का सबसे अच्छा उपाय है। क्या, मच्छरदानी का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा, बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में क्या है, 13 में है मलेरिया का परजीवी शरीर में कहाँ प्रवेश करता है। क्या पूछा गया 13 में, मलेरिया का परजीवी शरीर में कहाँ प्रवेश करता है। ए में है त्वचा में, बी में है रक्त में, सी में आँख में, डी में फेफड़ा में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा, रक्त में। कहाँ परजीवी शरीर में कहाँ प्रवेश करता है, रक्त में। तो क्वेश्चन 13 का आंसर होगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में क्या है, 14 में है मलेरिया के कारण किस प्रकार का बुखार आता है। क्या पूछा गया, मलेरिया के कारण किस प्रकार का बुखार आता है। ए में है लगातार, बी में है रुक रुक कर, सी में है केवल रात में, डी में कभी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा, रुक रुक कर। मलेरिया का किस प्रकार का बुखार आता है, रुक रुक कर बुखार आता है। चलिए क्वेश्चन 14 का आंसर होगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में क्या, 15 में है निम्न में कौन सा मलेरिया का लक्षण नहीं है। यहाँ नहीं पूछा गया है, आप लोग याद रखिए। क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा मलेरिया का लक्षण नहीं। ए में ठंड लगना, बी में पसीना आना, सी में तेज बुखार, डी में दांत दर्द। या नहीं पूछा गया, नहीं का आंसर हो जाएगा डी। क्या, 15 का आंसर हो जाएगा डी। दांत दर्द मलेरिया का लक्षण नहीं होता, ठंड लगना मलेरिया का लक्षण होता है, पसीना आना मलेरिया का लक्षण होता है और तेज बुखार आना मलेरिया का लक्षण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में क्या है, 16 में है मलेरिया फैलाने वाला मच्छर अधिकतर कब काटता है। क्या पूछा गया है, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर अधिकतर कब काटता है। ए में है दिन में, बी में शाम और रात में, सी में दोपहर में और डी में है सुबह में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। शाम और रात में मलेरिया फैलाना मच्छर अधिक काटता है। कब काटता है, शाम और रात में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में क्या है, 17 में है मलेरिया का परजीवी सबसे पहले किस अंग में बढ़ता है। क्या पूछा गया है, मलेरिया का परजीवी सबसे पहले किस अंग में बढ़ता है। ए में हृदय में, बी में यकृत में, सी में फेफड़े में, डी में है गुर्दा में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा यकृत में। क्या, लीवर में। मलेरिया का परजीवी सबसे किस अंग में बढ़ता है, तो लीवर में बढ़ता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में क्या है, 18 में है मलेरिया से बचने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या पूछा गया, मलेरिया से बचने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। ए में है पानी जमा होने देना चाहिए, बी में मच्छरदानी लगाना चाहिए, सी में पूरी बाँह के कपड़े पहनना चाहिए, डी में साफ सफाई करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए। क्या पूछा गया है, मलेरिया से बचने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। पानी जमा होने नहीं देना चाहिए, घर के आसपास पानी होने नहीं देना चाहिए ताकि मलेरिया बढ़ जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में है मलेरिया किस प्रकार का रोग है। क्या पूछा गया है, मलेरिया किस प्रकार का रोग है। ए में जल जनित रोग है, बी में वायु जनित रोग है, सी में है वाहक जनित वेक्टर बोर्न है और डी में है आनुवंशिक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा, सी वाहक जनित रोग है मलेरिया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में क्या है, 20 में है
मलेरिया का सबसे सामान्य परजीवी कौन सा है? क्या पूछा गया? मलेरिया का सबसे सामान्य परजीवी कौन सा है? परजीवी कौन सा है? ए में है प्लाज्मोडियम विवेक्स, बी में है अमीबा, सी में है जियोडिया, डी में है टीनिया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए होगा। सामान्य परजीवी कौन सा है? प्लाज्मोडियम विवेक्स सामान्य परजीवी है मलेरिया का। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में क्या है? 21 में है मलेरिया से बचाव के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? क्या पूछा गया? 21 में मलेरिया से बचाव के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? ए में कीटनाशक का, बी में उर्वरक का, सी में है नमक का, डी में चीनी का। तो क्वेश्चन 21 का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 में है मलेरिया का उपचार किसकी सलाह से करना चाहिए? क्या पूछा गया? मलेरिया का उपचार किसकी सलाह से करना चाहिए? ए में है पड़ोसी के, बी में है डॉक्टर से, सी में दुकानदार के, डी में मित्र से। तो क्वेश्चन 22 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर। क्या? डॉक्टर के सलाह से करना चाहिए। पड़ोसी के, दुकानदार और मित्र के सलाह से नहीं, डॉक्टर के सलाह से करना चाहिए मलेरिया का उपचार। किसकी सलाह से? डॉक्टर की सलाह से। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 की तरफ चलते हैं। 23 में है मलेरिया के दौरान शरीर में किसकी कमी हो जाती है? क्या पूछा गया? 23 में मलेरिया के दौरान शरीर में किसकी कमी हो जाती है? ए में कैल्शियम की, बी में हीमोग्लोबिन की, सी में विटामिन सी की, डी में आयोडीन की। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है मलेरिया से। किसकी कमी हो जाती है? हीमोग्लोबिन की। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 में क्या? 24 में है मलेरिया का संक्रमण किसके काटने से होता है? क्या पूछा गया है? मलेरिया का संक्रमण किसके काटने से होता है? ए में है संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर से, बी में है मक्खी से, सी में मधुमक्खी से, डी में है चींटी से। तो क्वेश्चन 24 का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए। संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 में क्या? 25 में है मलेरिया नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? क्या पूछा गया है? मलेरिया नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ए में है मच्छरों की संख्या कम करना, बी में है पेड़ काटना, सी में अधिक पानी जमा करना और डी में है धूल उड़ाना। तो क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया? मलेरिया को नियंत्रण सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? मच्छरों की संख्या कम करना। नियंत्रित तरीका है मच्छरों की संख्या कम करना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 26 की तरफ। 26 में क्या? 26 में है मलेरिया से बचने के लिए घर के आसपास क्या नहीं होना चाहिए? क्या पूछा गया? मलेरिया से बचने के लिए घर के आसपास क्या नहीं होना चाहिए? ए में है साफ पानी, बी में है रुका हुआ पानी, सी में है पौधे और डी में है पेड़। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? रुका हुआ पानी घर के आसपास नहीं होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 में क्या? 27 में है मलेरिया का प्रमुख कारण क्या है? क्या पूछा गया? मलेरिया का प्रमुख कारण क्या है? ए में संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर का काटना, बी में है दूषित भोजन, सी में है दूषित हवा और डी में है दूषित दूध। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए हो जाएगा। प्रमुख कारण क्या होता है? संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से प्रमुख कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 में क्या? 28 में है मलेरिया के कारण कौन सा लक्षण दिखाई दे सकता है? क्या पूछा गया? मलेरिया के कारण कौन सा लक्षण दिखाई दे सकता है? ए में है कमजोरी भी होगा, बी में है ठंड लगना भी होगा, सी में है तेज बुखार भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या है आंसर? उपरोक्त सभी हो जाएगा प्रमुख लक्षण तक। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 में क्या? 29 में है मलेरिया का वैज्ञानिक नाम किस पर आधारित है? क्या पूछा गया? 29 में मलेरिया का वैज्ञानिक नाम किस पर आधारित है? ए में है रोगाणुओं पर, ए में है रोगाणुओं पर, बी में है परजीवी प्लाज्मोडियम पर, सी में है मच्छर पर, डी में है वायरस पर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? परजीवी प्लाज्मोडियम। वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 में क्या? 30 में है सीटेट EVS के अनुसार मलेरिया की रोकथाम का सही उपाय क्या है? मलेरिया के रोकथाम का सही उपाय क्या है? ए में है पानी जमा होने देना, बी में मच्छरदानी का उपयोग,
सी में समय पर उपचार और डी में है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पानी जमा न होने देना, मच्छरदानी का उपयोग करना, समय पर उपचार करना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो उपरोक्त सभी करना चाहिए। इस तरह हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। आप लोग इसका नीचे आंसर देख सकते हैं। अपना आंसर देख के आप लोग हमें बताइए कि 30 में से आपका कितना सही हुआ है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए।